और यदि कैलाश को क्षति पहुंची तो ब्रह्मांड की भी हानि होगी। दंभासुर का भाग्य था कि उसने रिक्त कैलाश पर आधिपत्य स्थापित किया। संपूर्ण ब्रह्मांड, सभी देवी देवताओं की रक्षा का दायित्व तुम दोनों पर है, पुत्र गणेश, पुत्र कार्तिकेय। विजय बाबा, तुम दोनों एक दूसरे का ध्यान रखना। अधिपति हूं मैं कैलाश का, अधिपति हूं मैं कैलाश का, अधिपति हूं मैं कैलाश का, उचित अधिकारी हूं महादेव के सिंहासन का। पिताश्री, ये क्या हो रहा है? संभलिए पिताजी, संभलिए। पिताजी, कैलाश में ये भूकंप कैसा? हाँ, मेरी प्रचंड ऊर्जा भारी पड़ रही है इस पर। मुझ जैसा बलवान अधिपति जो स्थापित हो रहा है यहाँ पर, यह भूकंप मेरे प्रभाव के कारण उत्पन्न हो रहा है। उचित कह रहे हैं आप पिताजी, आपकी शक्ति नहीं संभाल पा रहा है ये कैलाश। इसकी चिंता हमें नहीं, उन देवताओं को करनी चाहिए जो शीघ्र अतिशीघ्र हमारे समक्ष अपने शीश झुकाने को बाध्य होंगे। ये भूकंपन शुभ संकेत नहीं है। देवताओं की ऊर्जा से संपूर्ण कैलाश कंपित हो उठा है, तो दंबासुर भी अवश्य सचेत हो ही गया होगा। भैया, आसुरी प्रवृत्ति क्रोध और अहंकार के वश में होने के कारण बुद्धि की शत्रु होती है, और असुरों की ये बुद्धिहीनता ही सदैव उनकी पराजय और विनाश का कारण बनती है। दंभासुर पर दंभ का इतना मत छाया होगा कि चिंतित होने के स्थान पर कदाचित इस भूकंपन को वो अपनी शक्ति का ही प्रभाव मान बैठा होगा। चलो फिर दंबासुर का ये भ्रम हम तोड़ देते हैं। देवताओं की शक्तियां व्यर्थ हो रही है सुरक्षा घेरे के विरुद्ध। क्या करूं? इसे कैसे खंडित करेंगे हम? पुत्रों, ब्रह्मांड के स्वामी बनेंगे हम। त्रिमूर्ति होंगे हम, त्रिमूर्ति होंगे हम, त्रिमूर्ति होंगे हम। अब हम त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश इनका स्थान लेंगे।
पिताजी, समस्त ब्रह्मांड की सत्ता अब हमारी होगी। अनंत काल तक स्थापित रहेगा हमारा असुर साम्राज्य। उचित कह रहे हो पुत्रों। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनका स्थान अब हमारा होगा, केवल हमारा। पुत्र कार्तिकेय, पुत्र गणेश, जो भी करना सावधानी से करना, अपने आप को सुरक्षित रखना। भैया, कैलाश में होने के कारण दंभासुर अभी अत्यंत शक्ति संपन्न हो चुका है। अनुज सेनापति गणेश, योजना तो अति उत्तम है तुम्हारी, किंतु इन असुरों को हम बाहर लाएंगे कैसे? अग्रज सेनापति कार्तिकेय, उसकी योजना है मेरे पास। भैया, आपको गिल्ली डंडा की क्रीड़ा भाती है ना? गिल्ली डंडा? गिल्ली डंडा? हाँ भैया, हाँ मूषक जी, गिल्ली डंडा। प्रभु, ये तो बहुत आनंददायक क्रीड़ा है। क्रीड़ा भी और युक्ति भी। कभी कभी सरल युक्ति ही मुक्ति का कारण बनती है। पिताजी, ब्रह्मांड की समूची शक्ति के केंद्र कैलाश पर अधिकार करने की आपकी योजना अति उत्तम थी, जिसकी सफलता ने हमें सर्वशक्तिशाली बना दिया है। ये कैसी ध्वनि है? कहां से आ रही है ये ध्वनि? पिताजी, ये तो बहुत दूर से आ रही है। शीघ्र देखो पुत्रों, कहीं ये उन दुष्ट देवताओं का कोई छल तो नहीं। कौन है ये दोनों और क्या कर रहे हैं यहाँ? ये तो महादेव के पुत्र हैं। महादेव के पुत्र? आश्चर्य। मैं थोड़ा ध्यान से देखता हूँ। अब समझा मैं। ये बालक तो गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, क्रीड़ा में मस्त हैं। हमसे युद्ध नहीं कर सकते ये। गिल्ली डंडा ही उचित है इनके लिए।